हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप सभी अच्छे से पढ़ रहे होगे, अच्छे से तैयारी कर रहे होगे और आप लोगों ने जो पाइथन की सीरीज़ हमने स्टार्ट कर रखी है वो सभी देख रहे होगे अच्छे से और क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट कर रहे होगे। तो इससे पहले हम दो जो वीडियो हैं वो जो इंट्रोडक्शन ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग है उसकी कर चुके हैं, ठीक है। उसके क्वेश्चंस भी कर चुके हैं, डिस्क्रिप्टिव और आंसर्स भी कर चुके हैं, ठीक है। एनसीईआरटी के कर चुके हैं और एक्स्ट्रा भी जो भी हमारे पॉसिबल थे वो भी कर चुके हैं। उसके बाद हम पाइथन के जो बेसिक है वो भी हम कर चुके हैं और फ्लो ऑफ कंट्रोल है जो वो भी कर चुके हैं। लेकिन हमारे जो पाइथन के बेसिक्स हैं उनके क्वेश्चंस, उस चैप्टर के क्वेश्चंस अभी हमारे रहते हैं, तो आज हम उन्हें करेंगे। और एनसीईआरटी के जो प्रोग्राम हैं, जो एनसीईआरटी की बुक में आपके प्रोग्राम दिए हुए हैं, प्लस जो एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइज है वो सारे मैंने आज इस वीडियो में इंक्लूड किए हैं। तो देखते हैं एक एक करके, और आने वाली वीडियोस में हम लोग हर एक चैप्टर से जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन हो सकेंगे उनको भी करना स्टार्ट करेंगे। एक बार हमारा थोड़ा सा सिलेबस कवर हो जाए ताकि जो प्रेशर है वो हमारे दिमाग से कम हो जाए। तो फिर हम एक एक चैप्टर करके डेली अपनी साथ के साथ एक बार हमारी पाइथन थोड़ी बहुत तो कंप्लीट हो ना, एटलीस्ट जो 11th क्लास वाली है वो कंप्लीट हो, तो फिर हम लाइव सेशन स्टार्ट कर देंगे। हर एक चैप्टर वाइज जो क्वेश्चन और आंसर्स हैं प्रैक्टिस सेशन मतलब स्टार्ट कर देंगे। उसमें एमसीक्यूज भी आप लोग के रहेंगे और साथ में डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी। तो देखते हैं अपना पहला प्रोग्राम। सबसे पहले एक प्रोग्राम दिया हुआ है, राइट अ प्रोग्राम टू डिस्प्ले वैल्यूज इन वेरिएबल इन पाइथन। वेरिएबल की जो वैल्यूज़ हैं, जो वेरिएबल में वैल्यू स्टोर करवाई गई हैं उन्हें डिस्प्ले करवाना है। ये आपका पाइथन का प्रोग्राम है जो आपकी बुक में दिया हुआ है। तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है, एक मैसेज नाम का वेरिएबल दिया हुआ है, उसमें लिखा हुआ कीप स्माइलिंग। देन इस मैसेज को हमने क्या करवा दिया है, प्रिंट करवा दिया है। देन यूज़र नंबर में क्या स्टोर करवाया है, 101। देन प्रिंट करवा दिया है यूज़र नंबर को, साथ में यूज़र नंबर इज़। तो ये कैसे प्रिंट होगा, देखो इसमें तो सिंपल मैसेज प्रिंट करवाया है, तो सबसे पहले हमारा क्या आ जाएगा, कीप स्माइलिंग, ठीक है। देन उसके बाद देखो साथ में इसमें जो प्रिंट करवाया है यूज़र नंबर इज़, ये भी लिखना पड़ेगा हमें पूरा का पूरा। देन यूज़र नंबर की जगह हमें, क्योंकि ये हमारा क्या है वेरिएबल, वेरिएबल की यहाँ पे क्या आ जाएगी वैल्यू, तो 101। चाहे तो मैं आपको प्रिंट भी करके दिखा देती हूँ, मैं सारे प्रोग्राम्स को प्रिंट करके दिखाऊंगी आपको। सबसे पहले दिया हुआ है मैसेज, मैसेज में क्या स्टोर करवाया है, कीप स्माइलिंग, कीप स्माइलिंग, ठीक है। देन प्रिंट करवाया है किसको, मैसेज को। देन उसके बाद दिया है यूज़र नंबर, यूज़र नंबर में स्टोर करवाया है 101। देन प्रिंट करवाया है यूज़र नंबर इज़, यूज़र नंबर इज़ एंड देन यूज़र नंबर, ओके। इस तरीके से तो देखो कीप स्माइलिंग आ गया है और यूज़र नंबर में क्या आ गया हमारा 101। इस तरीके से हमारा क्या आएगा, आउटपुट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गिवन दैट इट्स लेंथ इज 10 यूनिट। लेंथ क्या दी हुई है, 10 यूनिट दी हुई है, ब्रेड्थ दी हुई है 20 यूनिट। एक ऐसा प्रोग्राम लिखो जो कि एरिया प्रिंट करवाए। सबसे पहले आप देखो जो हमारा रेक्टेंगल है, आप इतना सोचो, जो रेक्टेंगल है उसका एरिया क्या होता है, रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ, ठीक है। तो लेंथ में हमारे पास क्या दिया हुआ है, लेंथ में हमें क्या लेना है, लेंथ नाम का एक वेरिएबल ले लेते हैं, उसमें लेना है हमें 10। देन ब्रेड्थ नाम का एक वेरिएबल लेते हैं, उसमें हम लेंगे 20। देन एरिया, एरिया को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, जो भी हमारा ये वेरिएबल होगा है ना, एग्जैक्ट लिखना है हमें, वेरिएबल का जो नाम है वो अलग नहीं होना चाहिए, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। देन इसको प्रिंट करवा देंगे, प्रिंट क्या करवा देंगे, एरिया, रेक्टेंगल एरिया। देन इसमें यहाँ पे एरिया को करवा देंगे प्रिंट, यहाँ पे एरिया आ जाएगा इस तरीके से, तो प्रिंट होकर के हमारा एरिया क्या हो जाएगा 200, ओके। इस तरीके से लेंथ में 10 स्टोर करवा दिया, ब्रेड्थ में 20, एरिया में क्या आ जाएगा लेंथ इनटू ब्रेड्थ। जो लेंथ में स्टोर है वो 10 स्टोर है, ब्रेड्थ में कितना स्टोर है 20 स्टोर है, तो ये 10 और 20 आपस में मल्टीप्लाई होकर क्या बच जाएंगे 200,
उसके बाद नेक्स्ट प्रोग्राम दिया हुआ है, राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू फाइंड द सम ऑफ टू नंबर्स। सम ऑफ टू नंबर, सबसे पहले आप देखो कि सम ऑफ टू नंबर्स आप कैसे कर सकते हो। सबसे पहले तो हमें नंबर्स पता होना चाहिए। मान लो नंबर 1 में हमारा 2 स्टोर है, नंबर 2 में हमारा 3 स्टोर है। इस तरीके से हमारे पास दो नंबर, जब इनका हमें सम करना होगा तो क्या करना पड़ेगा, 2 + 3 मतलब नंबर 1 + नंबर 2। तो ये लॉजिक हमें लगाना है। तो नंबर 1 क्या है हमारे पास 10, नंबर 2 क्या है 20। देन रिजल्ट, इसको हम स्टोर करवा देंगे किसी न किसी वेरिएबल में। अगर हम स्टोर नहीं करवाएंगे तो हम उसे प्रिंट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इसे हम कैलकुलेट करके रिजल्ट नाम के वेरिएबल में हमने क्या करवा दिया, स्टोर करवा दिया। देन हमने क्या करवा दिया, इसे प्रिंट करवा दिया। तो 10 + 20 कितना हो जाएगा, 30। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट प्रोग्राम है प्रोग्राम टू एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन फ्रॉम इंट टू फ्लोट। देखो एक्सप्लिसिट टाइप क्या था कि जो यूज़र है, जो प्रोग्रामर है, वो फोर्सफुली जो कन्वर्जन है डाटा टाइप्स की वो करवाएगा, ठीक है। तो एक्सप्लिसिट टाइप में क्या करवाना है कि इंट को फ्लोट में कन्वर्ट करवाना है। तो मान लो आपको इंट में कुछ भी दिया हो सकता है, ठीक है। मान लो इंट में नंबर 1, आप एक नंबर 1 ले लो, इंट में आप 20 स्टोर करवा लो। देन इसको आपने फ्लोट में कन्वर्ट करना है। तो आप किस तरीके से करोगे, तो इसको नंबर 2 में ही एक नंबर 2 नाम से वेरिएबल ले लो और इसको फ्लोट, देन नंबर 1, ये आपका क्या हो जाएगा, इस तरीके से फ्लोट में कन्वर्ट हो जाएगा। अभी तो ये इंट में है ना, देन ये फ्लोट में कन्वर्ट हो जाएगा। देन प्रिंट आप नंबर 2 करोगे तो वो आपका किस तरीके से आएगा, 20.0। तो ये इसमें लॉजिक लगना है। तो नंबर 1 क्या है 10, नंबर 2 20। नंबर 3 में क्या करवाया है, नंबर 1 और नंबर 2 को क्या करवा दिया, ऐड करवा दिया, प्लस करवा दिया। देन प्रिंट नंबर 3, तो 10 + 20 कितना हो गया, 30। अभी इसका देखो टाइप प्रिंट करवाया है, टाइप प्रिंट करवाया तो अभी इंटीजर टाइप का है। देन इसे नंबर 4 में स्टोर करवाया फ्लोट बना करके, ठीक है। तो नंबर 1 + नंबर 2, नंबर 1 + नंबर 2 कितना है 10 + 20। ये तो इंटीजर में ही है 30, लेकिन इसे बाहर, इसके बाहर देखो क्या लिखा हुआ है, फ्लोट। दैट मीन्स ये जो 30 है अभी फ्लोट में कन्वर्ट हो चुका है। देन प्रिंट नंबर 4, तो नंबर 4 में 30.0 आ चुका है हमारे पास स्टोर होकर के। देन हमने क्या करवाया, इसे प्रिंट करवा दिया। उसके बाद प्रिंट टाइप ऑफ नंबर 4, और टाइप क्या है इसका, नंबर 4 का फ्लोट, ओके। देन उसके बाद है नेक्स्ट प्रोग्राम टू एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन फ्रॉम फ्लोट टू इंट। अब क्या है, फ्लोट से इंट में आप कन्वर्ट करवा रहे हो। देखो फ्लोट से इंट में मतलब कि आपको कोई भी नंबर है वो आपका फ्लोट में है, ठीक है, ये फ्लोट में है। देन आप इसको इंट में कन्वर्ट करवाओगे तो आप किस तरीके से करवाओगे, बाहर इंट लिख करके। तो इसका आउटपुट क्या आ जाएगा, 10। इसी पे ये बेस्ड हमारा, इसी लॉजिक पे बेस्ड हमारा प्रोग्राम है। नंबर 1 में हमारा क्या है 10.2, नंबर 2 में 20.6। देन नंबर 3 हमने एक अलग से लिया, अलग से नंबर 3 नाम से वेरिएबल ले लिया है। इसमें क्या करवाया है, नंबर 1 और नंबर 2 को क्या करवा दिया, प्लस करवा दिया, ऐड करवा दिया, ठीक है। तो प्लस करवाया, तो इसका जब हम प्रिंट करवाएंगे नंबर 3 को तो वो क्या आएगा, 30.8 है ना, 30.8। और 30.8 किस टाइप का है, क्योंकि टाइप प्रिंट करवाया ना नेक्स्ट लाइन में। नंबर 3 किस टाइप का है, हमारा फ्लोट टाइप का, ठीक है। तो किस टाइप का आ जाएगा, फ्लोट टाइप का। देन क्या करवाया है, नंबर 4 एक अलग वेरिएबल लिया है। देन नंबर 1 और नंबर 2 को ऐड करवाया है, लेकिन उसके बाहर क्या लिख दिया, इंट। इट मीन्स वो ऐड होकर के हमारा क्या बन जाएगा, इंटीजर टाइप का। तो प्रिंट करवा दिया नंबर 4 को, तो वो 30.8 है जो हमारा, वो क्या बन गया अभी 30, ठीक है। 30 किस टाइप का है हमारा, इंटीजर टाइप का 30 बन गया। देन 30 का टाइप क्या है, इंट टाइप का। टाइप जो ये हमारा ये सिंटेक्स है, टाइप मैंने पहले भी आप लोगों को बताया है। इस तरीके से आप अपना जो भी आपका वेरिएबल है उसका टाइप पता कर सकते हो कि वो किस टाइप का है, इंटीजर टाइप का, फ्लोट टाइप का, स्ट्रिंग टाइप का, या फिर टपल टाइप का, कोई भी आप जिस भी टाइप का वो हो पता लग जाएगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, एग्जाम्पल ऑफ टाइप कन्वर्जन बिटवीन नंबर्स एंड स्ट्रिंग्स। नंबर्स और स्ट्रिंग्स के बीच में क्या करना है आपको, टाइप कन्वर्जन देखनी है, ठीक है। तो इसमें भी देखते हैं, कन्वर्जन बिटवीन नंबर्स और स्ट्रिंग्स के बीच में कन्वर्जन है। देखो इसमें क्या है कि कोई भी नंबर दिया हुआ उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना, ओके। जैसे कि आपको एक ये देखो ये स्ट्रिंग है ना, ये एक ही लाइन में होना चाहिए, गलती से दूसरी लाइन में चला गया है, ये मल्टी लाइन कमेंट हो जाएगा इस तरीके से, ओके। तो प्रिंट आइसक्रीम में 25 स्टोर है, प्रिंट ब्राउनी में क्या है 45 स्टोर है, लेकिन ये किस टाइप के हैं, इंटीजर टाइप के, ओके। देन टोटल प्राइस में क्या किया, प्राइस आइसक्रीम ये वाला और प्राइस ब्राउनी, ये दोनों को क्या कर दिया आपस में ऐड कर दिया। देन प्रिंट करवाया है द टोटल नंबर इज
प्लस प्लस ये क्या करवा दिया, कनकेटिनेट करवा दिया। कनकेटिनेट फंक्शन आप आगे जा करके देखोगे देन उसमें क्या करवा दिया, टोटल प्राइस। लेकिन ये हमारा किस टाइप का है, स्ट्रिंग टाइप का, और ये हम क्या करवा रहे हैं, प्लस करवा रहे हैं। तो स्ट्रिंग टाइप जो है वो इंटीजर टाइप में कभी भी हमारा ऐड नहीं हो सकता। तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, हमें जो हमारा जब भी आप कनकेटिनेट करोगे मीन्स दो डाटा टाइप्स को आप ऐड करोगे तो वो सेम टाइप के डाटा टाइप्स आपके होना चाहिए। एक तरफ स्ट्रिंग आप लिख रहे हो, एक तरफ आप इंटीजर लिख रहे हो, तो वो नहीं होना चाहिए। दोनों ही तरफ या तो स्ट्रिंग हो या तो फिर आपका दोनों ही तरफ प्लस के इंटीजर हो। ओके, तो इसको आपको किस तरीके से लिखना पड़ेगा, यहाँ पे STR जो आपने यहाँ पे ये आपका ऐड होकर के आया 5 5 10 तो 6 7, तो ये आपका किस तरीके का आया, इंटीजर टाइप का। देन इसे आपने क्या करवा दिया, स्ट्रिंग टाइप का बना दिया। स्ट्रिंग टाइप का जैसे ही आप बनाओगे इसे, देन ये इसमें क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। ओके, तो द टोटल प्राइस इन ₹70। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोग्राम टू शो एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन। एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन का है प्रोग्राम है, देखते हैं। सेम ही प्रोग्राम है मुझे तो लग रहा है, ये नहीं अलग है। देखो आइसक्रीम में क्या दिया हुआ 25, ब्राउनी में क्या दिया हुआ 45, लेकिन दोनों ही किस टाइप के हैं, स्ट्रिंग टाइप के। ठीक है, प्राइस में आपने क्या किया, आइसक्रीम प्लस ब्राउनी को ऐड कर दिया, लेकिन ये तो दोनों स्ट्रिंग टाइप के हैं। स्ट्रिंग टाइप के हैं तो ये देखो इस तरफ एक बार स्ट्रिंग आ गई प्लस 45। जब स्ट्रिंग टाइप आपस में कनकेटिनेट होती है तो वो इस तरीके से ऐड होंगी। ठीक है, 2545 टोटल प्राइस इज प्राइस में क्या आया हमारा 2545, तो टोटल प्राइस इज 2545। लेकिन ये तो गलत हो गया ना, हमें तो इन्हें ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए हमें इन्हें क्या करना पड़ेगा, इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो प्राइस में हमने क्या किया, इंट में कन्वर्ट कर दिया आइसक्रीम को, क्योंकि आइसक्रीम का डाटा टाइप क्या है, स्ट्रिंग टाइप का, तो अभी वो क्या हो जाएगा, इंटीजर टाइप का। देन ब्राउनी को भी इंटीजर टाइप में कन्वर्ट कर दिया। अब जब इन दोनों को ऐड करोगे, जब वो इंटीजर टाइप के हो जाएंगे 25 और 45, तो वो किस टाइप के हो जाएंगे, हमारे इंटीजर टाइप के। जब आप उसे इसके सामने इंट लिख दोगे तो फिर आप 70 हो गया वो। आप क्या कर सकते हो, उन्हें कनकेटिनेट भी तब कर पाओगे जब उसको आप स्ट्रिंग में चेंज करोगे। ओके, इस तरीके से। उसके बाद है प्रोग्राम टू शो इम्प्लिसिट कन्वर्जन फ्रॉम इंट टू फ्लोट। आप इम्प्लिसिट कन्वर्जन करवा रहे हो इंटीजर से फ्लोट में। इम्प्लिसिट कन्वर्जन क्या होती है, जो प्रोग्राम खुद ब खुद कन्वर्जन करता है। देखो नंबर 1 में स्टोर है 10, नंबर 2 में आपका क्या स्टोर है 20.0। देन इसको सम करवाया आपने, सम करवाया, देन 10 प्लस 20.0, तो ये ऑटोमेटिकली ऐड होकर के क्या हो जाएगा 30.0। आपने तो नहीं कहा कि आप इसे इंट में कन्वर्ट करो या फ्लोट में कन्वर्ट करो, तो खुद से ही फ्लोट में आया है, तो इसका टाइप क्या है, फ्लोट टाइप का। तो ये क्या है, इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्जाम्पल ऑफ अ प्रोग्राम विच जनरेट्स रन टाइम एरर। रन टाइम एरर है जो इनमें से कौन सा प्रोग्राम ऐसा होता है जो कि रन टाइम जनरेट करता है। तो डिवीजन बाय जीरो है जो हमारा, वो किस तरीके का एरर जनरेट करता है, रन टाइम एरर ही जनरेट करता है वो। तो देखते हैं इसे भी। सबसे पहले आपने नंबर 1 में 10 ले लिया, इंट इनपुट एंटर अ नंबर, मान लो यहाँ पे आपने 0 लिख दिया। ठीक है, तो 10/0 वो किस टाइप का हो जाएगा, रन टाइम डिवीजन एरर। उसके बाद अब हमारी एक्सरसाइज शुरू होती है। हम अपने एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं, देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग आइडेंटिफायर नेम्स आर इनवैलिड एंड वाई। इनमें से कौन से जो आइडेंटिफायर के नेम्स है वो इनवैलिड हैं और क्यों हैं। देखो आने को तो पेपर में आ भी जाए, ना आने को पेपर में ना भी आए, लेकिन इसमें से क्वेश्चन कैसे बनता है कि आपको वो 4 क्वेश्चन दे देंगे, ऐसे 4 क्वेश्चन दे देंगे और कह देंगे कि भाई कौन सा इसमें से इनवैलिड है, कौन सा वैलिड है, और उसको बताओ और साथ में उसका रीज़न लिखो। ठीक है, इस तरीके से ये क्वेश्चन आपके पेपर में बन सकते हैं। ठीक है, और ना आने को तो ना भी आए, इस तरीके से भी आ जाए एकदम फुल क्वेश्चन कि भाई आप इसका प्रोग्राम लिखो, इसका प्रोग्राम लिखो। तो जो सीरियल नंबर है हमारा, ये हमारा क्या है, देखो ये तो बिल्कुल ठीक ही है, तो ये हमारा क्या है, वैलिड आइडेंटिफायर। फर्स्ट रोम ये हमारा क्या है, इनवैलिड। इनवैलिड क्यों है, क्योंकि डिजिट से स्टार्ट है। इनवैलिड है ये भी 100 भी, क्योंकि इसमें स्पेशल सिंबल कंटेन है। ओके,
उसके बाद टोटल मार्क्स, ये भी इनवैलिड है क्योंकि वाइट स्पेस जो स्पेस है, स्पेस को ही वाइट स्पेस हम बोलते हैं, ये अलाउड नहीं है। टोटल मार्क्स है, ये हमारा क्या है, इसमें ये है हमारा वैलिड, क्योंकि स्पेस की जगह पे हमारा क्या दिया हुआ है, अंडरस्कोर। अंडरस्कोर क्या है हमारा, अलाउड है। टोटल मार्क्स ये भी इनवैलिड है क्योंकि स्पेशल सिंबल्स अलाउड नहीं है। उसके बाद डैश अंडरस्कोर परसेंटेज, ये भी वैलिड है, ठीक है, क्योंकि इसमें कोई भी स्पेशल सिंबल नहीं है, डिजिट से स्टार्ट नहीं है, अंडरस्कोर तो चलता है। ट्रू है, ये भी इनवैलिड है। क्यों है, क्योंकि ये एक कीवर्ड है। ओके, तो क्या हमारे रूल्स होते हैं आइडेंटिफायर्स को लिखने के, आप लोगों को मैं एक बार फिर रिवाइज करवा देती हूँ। हमारा कोई भी जो भी हमारा आइडेंटिफायर है, एक तो वो डिजिट से स्टार्ट नहीं होना चाहिए, प्लस उसमें कोई भी स्पेशल सिंबल नहीं होना चाहिए, स्पेशल सिंबल नहीं होना चाहिए, एक्सेप्ट अंडरस्कोर। ओके, अंडरस्कोर आ सकता है। कोई भी कीवर्ड नहीं होना चाहिए, कोई भी कीवर्ड नहीं होना चाहिए। स्टार्ट हो तो हमेशा अल्फ़ाबेट से ही स्टार्ट हो, कोशिश करो अल्फ़ाबेट से ही स्टार्ट करो, या फिर अंडरस्कोर से स्टार्ट कर सकते हो। वाइट स्पेस नहीं होना चाहिए, वाइट स्पेस हमारे क्या है, अलाउड नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, राइट द कोरस्पॉन्डिंग पाइथन असाइनमेंट स्टेटमेंट। इसके कोरस्पॉन्डिंग जो है पाइथन की असाइनमेंट स्टेटमेंट लिखो। असाइन 10 टू वेरिएबल लेंथ, लेंथ वेरिएबल है जो, लेंथ वेरिएबल में कितना असाइन करो, 10, और ब्रेड्थ वेरिएबल में कितना असाइन करो, 20। सिंपल। देन उसके बाद बी पार्ट है, असाइन द एवरेज ऑफ वैल्यूज ऑफ वेरिएबल लेंथ एंड ब्रेड्थ टू अ वेरिएबल सम। जो लेंथ और ब्रेड्थ की एवरेज है उसे सम नाम के वेरिएबल में क्या कर दो, असाइन कर दो। तो आप इसकी एवरेज कैसे निकालोगे, लेंथ प्लस ब्रेड्थ देन डिवाइड बाय 2, और इसे किस में असाइन कर दो, सम में असाइन कर दो। नेक्स्ट देखते हैं, असाइन अ लिस्ट स्ट्रिंग। एक लिस्ट है, उसमें स्ट्रिंग असाइन करो, पेपर, जेल पेन, इरेजर। ठीक है, एक लिस्ट बनाओ और उसके लिस्ट के अंदर क्या हो, स्ट्रिंग्स। और स्ट्रिंग्स कौन कौन सी हो, पेपर, जेल पेन, इरेजर। और किस में, ये स्टेशनरी नाम की लिस्ट में। तो सबसे पहले हम स्टेशनरी नाम की लिस्ट बना लेंगे, ठीक है, और उसमें क्या होनी चाहिए, ये स्ट्रिंग होनी चाहिए। ओके, इस तरीके से जेल पेन देन इरेजर। जो हमारी लिस्ट है वो इस तरीके से हमारे स्क्वायर ब्रैकेट्स में बनाई जाती हैं, और जो स्ट्रिंग है वो इन्वर्टेड कोमास में। उसके बाद कह रहा है कि असाइन द स्ट्रिंग्स। ये जो स्ट्रिंग्स हैं आप लोगों की, टू वेरिएबल फर्स्ट, मिडल एंड लास्ट। एक फर्स्ट नाम का वेरिएबल, एक मिडल नाम का और एक लास्ट नाम का, और उसमें ये जो जितनी भी स्ट्रिंग है इन्हें क्या कर दो, असाइन कर दो। तो इनको भी कर देंगे। तो फर्स्ट नाम से एक वेरिएबल ले लेंगे, ठीक है, एक मिडल नाम से वेरिएबल ले लेंगे, एक लास्ट नाम से वेरिएबल दिया है, ठीक है। इनमें क्या असाइन करना है, पहले में मोहनदास, सेकंड में क्या असाइन करना है, करमचंद, एंड लास्ट में क्या असाइन करना है, गांधी। उसके बाद नेक्स्ट दिया हुआ है, असाइन द कंकैटिनेट वैल्यूज ऑफ स्ट्रिंग वेरिएबल फर्स्ट। जो आपकी फर्स्ट में स्टोर है, देन उसके बाद मिडल में स्टोर है, लास्ट में स्टोर है, टू वेरिएबल फुल नेम। एक फुल नेम का अलग से वेरिएबल बनाओ, और जो आपका फर्स्ट, मिडल और लास्ट है इनको उस फुल नेम के वेरिएबल में असाइन कर दो। मेक श्योर इनकॉर्पोरेट ब्लैंक स्पेसेस अप्रोप्रिएटली बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ फुल नेम्स। और इनके बीच में क्या होने चाहिए, स्पेस भी होना चाहिए। तो सिंपल है, ई नाम से एक वेरिएबल बनाओ, फुल नेम, ठीक है। उसमें क्या करना है, हमें फर्स्ट को, इनको सभी को इकट्ठा लिखना है ना, फर्स्ट, और इसके बीच में हमें क्या भी लगाना है, स्पेस भी लगाना है। तो हम इस तरीके से क्या कर देंगे, एक स्पेस भी ऐड कर देंगे, देन फर्स्ट, मिडल, देन फिर से स्पेस ऐड कर देंगे, देन प्लस
देन हमारा क्या आएगा लास्ट। ओके, इस तरीके से, क्योंकि फर्स्ट में क्या आ जाएगा हमारा मोहनदास, फर्स्ट भी हमारा स्ट्रिंग टाइप का है, मिडल भी और लास्ट भी, और ये भी हमने क्या किया है स्पेस ऐड कर दिया है स्ट्रिंग टाइप में। तो ये किस तरीके से आएगा मोहनदास स्पेस आ जाएगा, देन करमचंद, और लास्ट में क्या आ जाएगा गांधी। तो इस तरीके से आपका क्या आ जाएगा आउटपुट आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है राइट लॉजिकल एक्सप्रेशन कोरेस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन पाइथन एंड इवेलुएट द एक्सप्रेशंस अज्यूमिंग वेरिएबल्स num1 num2 num3 फर्स्ट मिडल लास्ट आर ऑलरेडी हैविंग मीनिंगफुल वैल्यूज। क्या कह रहा है कि लॉजिकल एक्सप्रेशंस लिखो और उसमें कैसे उनको इवेलुएट भी करो साथ में। जैसे num1 आपका ये जैसे दिया हुआ ना, इसको num1 मान लो, इसको num2 मान लो, इसको num3 मान लो, और इन्हें फर्स्ट मिडल और लास्ट इन्हें आप मान सकते हो। ओके, तो हम किस तरीके से करेंगे देन द सम ऑफ 20 - 10 इज लेस देन 12। तो इसे हमें क्या करना है, इसका एक्सप्रेशन बनाना है, हमें क्या बनाना है लॉजिकल एक्सप्रेशन। तो सम ऑफ 20 एंड -10, तो 20 सम ऑफ 20 प्लस -10, देन ये क्या होना चाहिए आपका लेस देन 12। ओके, इस तरीके से आपको ये एक्सप्रेशन लिखने हैं। num3 इज नॉट मोर देन 24, num3 इज आपका वो बड़ा नहीं होना चाहिए, बड़ा नहीं होना चाहिए, तो इसका मतलब क्या है वो लेस देन होना चाहिए। ठीक है, लेस देन 24 होना चाहिए, क्योंकि क्या कह रहा है num3 इज नॉट मोर देन, इससे ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए वो। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 6.75 इज बिटवीन द वैल्यूज ऑफ इंटीजर्स num1 और num2। num1 और num2 के बीच में आपकी क्या होनी चाहिए 6.75 की वैल्यू होनी चाहिए। तो इसको आप किस तरीके से लिख सकते हो num1 देन 6.75 देन num2। ओके, द स्ट्रिंग मिडल इज लार्जर देन द फर्स्ट, द स्ट्रिंग फर्स्ट एंड स्मॉलर देन द स्ट्रिंग लास्ट। क्या कह रहा है, जो आपकी स्ट्रिंग मिडल है वो आपकी फर्स्ट से तो बड़ी होनी चाहिए और जो लास्ट है उससे छोटी होनी चाहिए। तो फर्स्ट सबसे छोटी होगी, देन उससे बड़ी कौन सी होगी मिडल, देन उससे बड़ी कौन सी होगी लास्ट। ओके, उसके बाद है लिस्ट स्टेशनरी इज एम्प्टी, जो आपकी स्टेशनरी नाम की लिस्ट है वो आपकी एम्प्टी हो। ओके, तो इसको किस तरीके से देखोगे आप len STATIONERY इज इक्वल्स टू 0। अगर लेंथ उसकी 0 होगी तो इसका मतलब क्या है वो एम्प्टी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐड अ पेयर ऑफ पैरेंथेसिस टू ईच एक्सप्रेशन सो दैट इट इवेलुएट्स टू ट्रू। क्या है, क्या कह रहा है कि हर एक एक्सप्रेशन है जो वो आपका ट्रू इवेलुएट करे, उनमें क्या करो ऐड पैरेंथेसिस। तो अब हम क्या करेंगे देखेंगे इन्हें। तो क्या हमारा 0 इज इक्वल्स टू 1 है, नहीं है। 0 इज इक्वल्स टू 1 इज इक्वल्स टू 2। तो इसको अगर हम इस तरीके से करते हैं तो क्या ये क्या हो जाएगा फॉल्स। तो 0 इज इक्वल्स टू तो ये 0 का मतलब क्या है फॉल्स ही है, तो फॉल्स इज इक्वल्स टू फॉल्स, तो क्या हो जाएगा ट्रू। मैं आपको इसका प्रैक्टिकल भी करके दिखा देती हूँ एक बार। देखो, अगर आप लिखते हो 0 इज इक्वल्स टू 1, इसको साथ में प्रिंट भी लिख देते हैं, ठीक है। 0 इज इक्वल्स टू 1 इज इक्वल्स टू 2, तो वो क्या देगा हमारा, देखो फॉल्स वो हमारा क्या दे रहा है आउटपुट दे रहा है। अब हमें ट्रू करना उसे, देन प्रिंट आप क्या करोगे प्रिंट 0 देन इज इक्वल्स टू 1 इज इक्वल्स टू 2। अब देखो वो ट्रू आउटपुट दे रहा है, वो रीज़न मैंने आपको समझा दिया है वो क्यों दे रहा है, क्योंकि 0 इज इक्वल्स टू 1 इज इक्वल्स टू 2, तो ये क्या हो जाएगा हमारा फॉल्स। देन 0 भी हमारी क्या कंसिडर होती है फॉल्स इज इक्वल्स टू ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 2 प्लस इज इक्वल्स टू 4,
2 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 4, 4 प्लस 5 इज इक्वल्स टू 7। अब हमें अपना थोड़ा सा दिमाग यूज़ करना है यहाँ पे कि ये हमारा किस तरीके से ट्रू हो सकता है। देखो अगर हम थोड़ा सा दिमाग यहाँ पे यूज़ करें तो किस तरीके से कर सकते हैं हम। देखो 3 इज इक्वल्स टू 4, ये हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। देन हम क्या कर सकते हैं, 2 प्लस 5 हमारा क्या हो जाएगा, 7, 7 इज इक्वल्स टू 7 क्या हो जाएगा, हमारा ट्रू हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसमें ब्रैकेट यूज़ कर सकते हैं। 2 प्लस देन 3 इज इक्वल्स टू 4 प्लस 5 इज इक्वल्स टू 7, ये हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स कैसे कंसिडर होता है, 0। तो 2 प्लस 0 प्लस 5 क्या हो जाएगा, 7, 7 इज इक्वल्स टू 7, तो हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू। ओके, तो इसका आंसर जो होगा हमारा वो होगा 2 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 4 एंड प्लस 5 इज इक्वल्स टू 7। देन उसके बाद आएगा हमारा सी पार्ट को हम किस तरीके से सोल्व करेंगे एक बार करके देखते हैं। देखो सबसे पहले हमारा क्या दिया हुआ है, 1 लेस देन -1 इज इक्वल्स टू 3 ग्रेटर देन 4। अब यहाँ पे फिर से हमें दिमाग लगाना है कि हम इसको किस तरीके से कर सकते हैं। देखो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करके देखते हैं। 1 लेस देन -1 है, नहीं है, फॉल्स कंडीशन होगी तो इसका मतलब ये क्या है हमारा 0 या फिर फॉल्स ही मान लो इसको। ठीक है, तो 3 क्या हमारा है, ग्रेटर देन 4 है, ये भी कंडीशन क्या होगी हमारी, फॉल्स होगी। तो फॉल्स इज इक्वल्स टू फॉल्स हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू। ठीक है, इसमें भी इस तरीके से हम ब्रैकेट यूज़ कर सकते हैं। तो 1 लेस देन -1, उसके बाद इज इक्वल्स, यहाँ पे हम ब्रैकेट यूज़ कर देंगे, इज इक्वल्स टू 3 ग्रेटर देन 4, तो ये भी फॉल्स हो जाएगा, ये भी फॉल्स, एंड इज इक्वल्स टू वो हमारा क्या आ जाएगा, ट्रू। दोनों को मैं आपको रन भी करके दिखा देती हूँ एक बार। पहले वाला हमारा क्या था, 2 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 4, देन ब्रैकेट बंद, प्लस 5 इज इक्वल्स टू 7। ओके, तो ये हमारा क्या आ गया, ट्रू। एंड सेकंड था हमारा 1 लेस देन -1 एंड इसको हमने क्या कर दिया था, ब्रैकेट में रख दिया था। देन ये हमारा क्या है, इज इक्वल्स टू 3 ग्रेटर देन 4। ओके, तो इस तरीके से हम इसे करेंगे। तो ये हमारा क्या आ गया है, अब ट्रू आ गया। ये भी तो हमारी तीनों कंडीशन क्या हो गई है, ट्रू। इस तरीके से हमें क्वेश्चन हैं जो वो सोल्व करने हैं। नेक्स्ट है, राइट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से सभी का क्या करो, आउटपुट लिखो। तो ये तो बहुत इजी है, करके देखते हैं एक एक क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। सबसे पहले दिया हुआ है हमें नंबर 1 में क्या स्टोर है हमारा, नंबर 1 में क्या स्टोर है 4, नंबर 2 में क्या स्टोर है num1 में हमारा क्या स्टोर है 4, 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा हमारा 5, नंबर 2 में कितना आ चुका है अब हमारे पास 5, एंड प्रिंट एंड num1 में हमारा फिर दोबारा क्या कर दी, वैल्यू अपडेट कर दी। num1 में हमारा कितना आ गया है 2, तो इसका आउटपुट जो होगा हमारा वो होगा 2,5। ओके, उसके बाद सॉरी कोमा नहीं आएगा इसमें, कोमा तो इन दोनों को सेपरेट करने के लिए लगाया गया है। ओके, तो इसका आउटपुट होगा 2,5। उसके बाद नेक्स्ट है num1 में हमारा क्या स्टोर है 2, ये मल्टीपल असाइनमेंट है। num2 में हमारा क्या स्टोर है 6, देन num1 और num2 की वैल्यू को अपडेट कर दिया। num1 में क्या आ गया है अब हमारे पास num2, तो num1 में क्या आ गया अब हमारे पास num2, और num2 में कितनी वैल्यू है 6, और num2 में हमारे पास क्या आ गया है num1 में क्या है 2 प्लस 2, देन इसका मतलब क्या है 4 आ गया है। तो num1 की वैल्यू हमारे पास फिलहाल क्या है 6, और num2 की वैल्यू कितनी है 4, तो यहाँ पे हमारी वैल्यूज़ क्या आ जाएंगी 6 एंड 4 प्रिंट होकर के। उसके बाद है num1 num1 में क्या स्टोर है 2, num2 में क्या स्टोर है 3, एंड num3 में क्या स्टोर है num1, तो num3 में हमारे पास क्या स्टोर है num1, और num1 में हमारे पास क्या वैल्यू है 2, देन num2 में हमारी वैल्यू है जो अपडेट कर दी है, अब पहले 3 थी अब अपडेट कर दी। num2 में हमारी क्या है num3 में हमारा क्या है 2 प्लस 1, तो num2 में वैल्यू क्या आ चुकी है 3। देन num1 की वैल्यू तो हम लोगों ने अपडेट नहीं करी है, तो num1 में तो हमारी यही वैल्यू रहेगी 2, देन 2, num2 में हमारी वैल्यू क्या है 3, और num3 में वैल्यू क्या है हमारे पास 2, यही आ जाएगी। ठीक है, इस तरीके से हमारा क्या आ जाएगा, आउटपुट आ जाएगा।
उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, विच डाटा टाइप विल बी यूज टू रिप्रेजेंट द फॉलोइंग डाटा वैल्यूज़ एंड वाई। इनमें से कौन सा डाटा टाइप है जो आपका यूज़ होगा इन वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए। देखो, अगर आपको नंबर ऑफ़ मंथ्स एक ईयर में डिस्प्ले करने हैं तो कितने होंगे 12। तो उसको आप किस तरीके से डिस्प्ले करोगे, इंटीजर की फॉर्म में, तो इसका आंसर होगा इंटीजर। अगर आप कहीं के रहने वाले हो, ठीक है, रेजिडेंट ऑफ दिल्ली और नोट, आप दिल्ली के रहने वाले हो या नहीं, तो आप येस या नो में आंसर दोगे। रहने वाले हो तो येस, नहीं तो नो। तो इसका आप किस तरीके से आंसर दोगे, बूलियन डाटा टाइप। मोबाइल नंबर आपका किस तरीके से होगा, मोबाइल नंबर आपका जो होगा वो आपका चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो मोबाइल नंबर आप स्ट्रिंग टाइप में दे सकते हो, ओके। स्ट्रिंग टाइप में भी दे सकते हो, इंटीजर टाइप में भी दे सकते हो, ओके। पॉकेट मनी है, जो पॉकेट मनी आपकी किस में होगी, पॉकेट मनी पॉइंट्स में भी हो सकती है, तो आप किस में दोगे, फ्लोट टाइप में। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, ये भी फ्लोट टाइप में, क्योंकि वॉल्यूम है जो वो फ्लोट पॉइंट्स में भी हो सकती है, पेरीमीटर भी हो सकता है फ्लोट में, ओके। नेम ऑफ स्टूडेंट, स्टूडेंट का नेम किस में होगा, हमारा स्ट्रिंग फॉर्म में। एड्रेस ऑफ स्टूडेंट, एड्रेस भी किस में होगा, स्ट्रिंग में, ओके। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव द आउटपुट व्हेन num1 इज इक्वल्स टू 4। num1 की वैल्यू क्या है, 4 है, num2 की वैल्यू 3 है, num3 की वैल्यू क्या है, 2 है। तो num1 में क्या स्टोर करवाया है, num1 प्लस इज इक्वल्स टू, मीन्स num2 प्लस num3 कितना हो जाएगा, 3 + 2 5, 3 + 2, num2 में कितना है 3, num3 में कितना है 2 5, और num1 में ऑलरेडी क्या है, num1 इज इक्वल्स टू num1 + 5। num1 में क्या है हमारे पास 4 + 5 कितना हो जाएगा 9। देन num1 इज इक्वल्स टू num1 में हमारे पास ऑलरेडी क्या है 4 स्टार num2 + num3 3 to 5, ठीक है। तो ये 4 की जब पावर 5 करोगे आप तो वो कितना आएगा 1024। देन उसके बाद है num1 स्टार इज इक्वल्स टू num2 + num3 कितना है 5। num1 में ऑलरेडी क्या है हमारे पास 4 स्टार 5, ये किस में स्टोर हो जाएगा हमारा num1 में, तो ये भी कितना आ जाएगा 1024 सेम ही। और 5 जब आपके स्ट्रिंग फॉर्म में है तो वो किस, अभी मैंने बताया भी था पीछे एक प्रोग्राम में, जब आप स्ट्रिंग टाइप को कनकेटिनेट करोगे तो वो आपका क्या है, ऐसे एकदम साथ हो जाएगा। लेकिन जब आपके ये इंटीजर टाइप के होते हैं, जब आपके इधर ऐसे नहीं लगे होते तो वो फिर क्या हो जाते हैं, हमारे ऐड हो जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे है हमारा 4.00 देन 2.0 + 2.0, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 4.0 एंड 4.00। उसके बाद इससे आप जब कट करोगे 1 एक 0 से 1 0, तो 1.0। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सबसे पहले हम ब्रैकेट सोल्व करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 36। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, जब 3 और 12 को हम मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि सबसे पहले तो हमारी ब्रैकेट ही सोल्व होगी, जब 3 और 12 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 36। देन पहले हम अपनी पूरी स्टेटमेंट को लिख लेते हैं, 2 + 9 स्टार 3 12 - 8 देन डिवाइड बाय 10। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, जब ये सोल्व होगा 36। देन उसके बाद नेक्स्ट ब्रैकेट सोल्व होगी, तो 36 में से 8 माइनस करेंगे, 36 में से 8 माइनस करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 28। देन हमारा कितना बचा इसके सामने 2 + 9 देन उसके बाद 10। अब क्या होगा, देखो ये दोनों ऑपरेटर है ना, जो इनकी प्रेसिडेंसी सेम है, लेकिन इनकी प्रेसिडेंसी कैसे रहेगी, लेफ्ट टू राइट, मीन्स जो लेफ्ट वाला है वो पहले सोल्व होगा, देन जो राइट वाला है फिर वो सोल्व होगा। तो 9 को 28 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 + 252, ठीक है, डिवाइड बाय 10। देन इन दोनों में प्रेसिडेंसी किसकी हाई है, डिवीज़न की, तो 2 + 25.2। देन जब हम इसको ऐड करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 27.2। तो ये हमारा कितना आएगा 27.2। जो हमने ये जो यहाँ पे आउटपुट दिया ना, ये गलत दिया हुआ है, इसको करेक्ट कर लेना आप लोग। इसको देखो मैं एग्जीक्यूट भी करके दिखाती हूँ आप लोगों को, तो इसका आंसर आएगा 27.2। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपना,
24 फ्लोर डिवीज़न बाय 4 फ्लोर डिवीज़न बाय 2। तो जो इसकी प्रेसिडेंसी रहेगी वो भी लेफ़्ट टू राइट रहेगी। तो 24 फ्लोर डिवीज़न बाय 4 तो ये कितना आ जाएगा 6। देन 6 फ्लोर डिवीज़न बाय 2 तो ये हमारा कितना आ जाएगा 3। ओके, नेक्स्ट है हमारा फ्लोट। फ्लोट 10, जब आप 10 को फ्लोट बनाओगे तो फ्लोट में जब वो वैल्यू जाएगी तो वो कितना हो जाएगी फ्लोट में, तो उसके पीछे डेसिमल ऐड हो जाता है तो उसके पीछे 0 ऐड हो जाएगी। ओके, इस तरीके से। उसके बाद आप कह रहे हो कि आप 3.14 है जो इसको इंटीज़र बनाओ। दैट मीन्स कि 3.14 है वो एक स्ट्रिंग है, लेकिन वो इंटीज़र में कन्वर्ट नहीं हो सकती क्योंकि वो स्ट्रिंग भी है और वो भी फ्लोट में है। ठीक है, तो आप इसको फ्लोट तो बना सकते हो, तो डेसिमल में ये आपकी नहीं होगी कन्वर्ट। ओके, देखो मैं आपको करके भी दिखा देती हूँ। इंट 3.14, देखो वैल्यू एरर आ रहा है इसमें। वो कह रहा है कि इनवैलिड लिटरल फॉर इंट विद बेस 10। दैट मीन्स आपको इसे करेक्ट करना पड़ेगा। आप इसे या तो 3.14 दो इसके पास, देन ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा इंटीजर में, या फिर आप इसको फ्लोट 3.14 इस तरीके से करो। ठीक है, तो भी ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन वो इंटीजर में कन्वर्ट आपका नहीं होगा। ओके, तो ये देखो फ्लोट में कन्वर्ट हो गया है, लेकिन वो इंटीजर में कन्वर्ट नहीं हुआ क्योंकि जो स्ट्रिंग में वैल्यू दी हुई थी वो हमारी क्या थी, फ्लोट वैल्यू थी। तो ये हमारा क्या देगा, वैल्यू एरर। देन नेक्स्ट है बाय इज इक्वल्स टू बाय। नो, ये बाय इज इक्वल्स टू बाय नहीं है, क्योंकि जब आप एस का ही वैल्यू देखोगे ना तो दोनों की ही अलग है। देखो बी की तो सेम रहेगी, ठीक है, लेकिन स्मॉल वाई की और कैपिटल वाई की एस का वैल्यू डिफरेंट है, तो इसी वजह से ये इक्वल नहीं है और ये हमारा क्या जाएगा, फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, और ऊपर से जो हमारी पाइथन है ना वो केस सेंसिटिव भी है। ये भी एक रीज़न है, केस सेंसिटिव है, तो ये हमारे दोनों इक्वल्स टू नहीं हो सकते। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10 नॉट इक्वल्स टू 9। बिल्कुल है। देखो सबसे पहले तो हमें प्रेसिडेंसी देखनी है कि हमारा कौन सा ऑपरेटर पहले इवेलुएट होगा। तो सबसे पहले हमारा इसमें कौन सा इवेलुएट होगा, नॉट इज इक्वल्स टू। ओके, देन हमारा इवेलुएट होगा ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू, देन हमारा इवेलुएट होगा एंड। तो ये सबसे पहले क्या आ जाएगा हमारा ट्रू, देन एंड। तो क्या 20 ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 20 है, ये भी ट्रू आ जाएगा, तो ट्रू एंड ट्रू हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ट्रू। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा, इसमें नहीं दिया हुआ है, मैं आपको बता देती हूँ, शायद वो टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, तो मैं आपको बता देती हूँ। इसमें वो थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक थी तो उसको मैंने करेक्ट कर दिया है अभी। तो देखते हैं अपने क्वेश्चन को। हमारा आई पार्ट है जिसमें दिया हुआ है 6 + 10 *2 *2 नॉट इक्वल्स टू 9 फ्लोर डिवीजन 4 - 3 एंड 29 ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 29 डिवाइड बाय 9। देखो ऐसे क्वेश्चंस में आपको प्रेसिडेंसी का बहुत ध्यान रखना है, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा, नहीं तो आउटपुट चाहे आपका ठीक भी आ जाए, लेकिन जो आपका ड्राई रन है वो गलत होगा। आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, आप ड्राई रन करके पेपर में लिखते हो तो क्वेश्चन गलत भी हो सकता है, तो बहुत ध्यान से करना है। तो सबसे पहले हमारी प्रेसिडेंसी किसकी आएगी, एक्सपोनेंशिएशन की। तो 2 * 2 कितना हो जाएगा, 4। देन इसके बाद प्रेसिडेंसी हमारी इसमें से किसकी आएगी, इसके बाद आएगी हमारी मल्टीप्लिकेशन की एंड फ्लोर डिवीज़न की एंड 9 की। तो इन्हें लेफ़्ट टू राइट इवेलुएट करते हैं। तो 6 * 4 कितना हो जाएगा हमारा ये कितना इवेलुएट होगा, आ चुका है 4। तो 6 * 4 कितना हो जाएगा, 24। तो ये हमारा कितना बन गया है, 24। और 9 फ्लोर डिवीज़न बाय 2, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 4 × 2 = 9, तो ये आ जाएगा हमारा 2। देन उसके बाद हमारा आएगा 29/9, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, सोल्व हो गए 3.2। ठीक है, अभी हमारा जो एक्सप्रेशन बन गया है वो क्या बन गया है, 10 + 24
नॉट इक्वल्स टू 2, देन हमारा -3 एंड 29 ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 3.2। ठीक है, इस तरीके से हमारा जो एक्सप्रेशन है वो बन चुका है। अब हमें क्या करना है, अब हमारे पास जो बचे हैं इनमें से हम सबसे पहले इवेलुएट करेंगे प्लस को और माइनस को, इनकी प्रेसिडेंसी आएगी। तो ये हमारा कितना बन गया 34 नॉट इक्वल्स टू 2। अब क्या आएगा उसके, ये हमारे इवेलुएट हो गया 34 हो गया है, और माइनस को भी कर लेते एक बार, ये हमारा कितना आ जाएगा -1। ठीक है, तो ये किस तरीके से बन जाएगा 34 नॉट इक्वल्स टू -1 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, -1 एंड 29 ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 3.2। ओके, तो अब ये आगे बनेगा जो हमारा, तो ये हमारा क्या आएगा, बिल्कुल ट्रू आएगा क्या, 34 नॉट इक्वल्स टू -1 है, बिल्कुल ट्रू है। एंड 29 ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 3.2, ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू है, ये भी ट्रू हो गया। तो ट्रू एंड ट्रू हमारा क्या बन गया है, ट्रू। तो लास्ट में हमारा आंसर आएगा वो आएगा ट्रू। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, प्रिंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रिंट 5 मॉडुलस 10 + 10 लेस देन 50 एंड 29 लेस देन इज इक्वल्स टू 29। इसे हमें सोल्व करना है। इसको भी हम अकॉर्डिंग टू आवर प्रेसिडेंसी करेंगे। सबसे पहले तो जो इसमें से सबसे हायर प्रेसिडेंसी है वो है मॉडुलस की, देन उसके बाद हमारी प्रेसिडेंसी है प्लस की और माइनस की, देन उसके बाद हमारी प्रेसिडेंसी रहेगी जो हमारा लेस देन और लेस देन इज इक्वल्स टू है, देन हमारी प्रेसिडेंसी आएगी एंड की। तो इस प्रेसिडेंसी के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, अपने क्वेश्चन को सोल्व करना है। देखते हैं, तो देखते हैं अपने क्वेश्चन को सोल्व करके। अभी 5 मॉडुलस 10 हमारा ये कितना हो जाएगा, 5 मॉडुलस 10 जब हम करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 5। ठीक है, क्योंकि जब आप 5 को 10 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आपका कितना बचेगा 5। तो यहाँ पे हमारा बच गया 5। देन हमारी प्रेसिडेंसी आएगी 10 की, तो 5 + 10, तो ये हमारा कितना हो गया है 15। तो हमारा ये पूरा का पूरा एवेलुएट हो गया, कितना हो गया 15। क्या 15 जो है हमारा वो लेस देन इज इक्वल्स लेस देन 50 है क्या, हमारा जो 15 है अभी एक्सप्रेशन हमारा इस तरीके से बन गया ना, एंड 29 लेस देन इज इक्वल्स टू 29। तो हमारा ये क्या है, ट्रू है, एंड ये भी हमारी कंडीशन ट्रू है, तो ट्रू एंड ट्रू हमारा क्या हो गया है, ट्रू। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है हमारा प्रिंट 0 लेस देन, ब्रैकेट में दिया हुआ है प्रिंट 0 लेस देन 6 और नोट 10 इज इक्वल्स टू 6, नोट ब्रैकेट में दिया हुआ है 10 लेस देन 0। इसको भी हमें सोल्व करना है। तो इसमें प्रेसिडेंसी सबसे पहले किसकी रहेगी, सबसे पहले प्रेसिडेंसी इसमें रहेगी जो हमारे डबल इज इक्वल्स टू है और जो हमारा लेस देन है, मीन्स जो रिलेशनल ऑपरेटर है। ठीक है, ये प्रेसिडेंसी मैंने जब आपको पाइथन का बेसिक करवाया था तो उसमें भी करवाई थी। प्रेसिडेंसी आपको बहुत ध्यान से याद करनी है, उसको देखना है, बहुत अच्छे से समझना है प्रेसिडेंसी को। प्रेसिडेंसी के बिना हमारे सारे क्वेश्चन है वो गलत हो जाएंगे, तो प्रेसिडेंसी आपको बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए। ओके, तो 0 लेस देन 6 हमारा क्या होगा इसमें, तो सबसे पहले इसमें प्रेसिडेंसी इसकी और इसकी रहेगी। 0 लेस देन 6 मतलब क्या है हमारा, ट्रू। ओके, देन और नोट 10 इज इक्वल्स टू 6, ये हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स। एंड देन 10 लेस देन इज इक्वल्स टू 0, 10 लेस देन 0, देन ये हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स। ओके, तो अब हम इसको आगे सोल्व करेंगे। तो अब इसमें जो सोल्व होगा वो होगा नाउ, NAO। सबसे पहले नोट सोल्व होगा, तो नोट F मतलब T और नोट F मतलब T। ओके, देन एंड F। अब हमारा एंड सोल्व होगा, एंड होगा तो इन दोनों का क्या बन जाएगा हमारा, फॉल्स। ओके, तो T और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स क्या होता है हमारा, ट्रू। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ट्रू। अगर किसी को इनमें भी प्रॉब्लम है, ट्रू एंड फॉल्स में भी एंड और में प्रॉब्लम है, तो मैं आप लोगों को कहूँगी कि आप लोग एक बार जा करके जो हमारी बूलियन अलजेब्रा की क्लास है उसको ज़रूर देख ले, तो फिर आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। तो बहुत अच्छे से हमें इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है।
आगे देखते हैं अपने क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, कैटेगराइज द फॉलोइंग एज सिंटेक्स एरर, लॉजिकल एरर, रन टाइम एरर। तो इनमें से कौन सा लॉजिकल एरर है, कौन सा रन टाइम एरर है, कौन सा हमारा सिंटेक्स एरर है। तो देखते हैं अपने क्वेश्चन को। तो सबसे पहले हमारा आएगा जो ए नंबर है, उसमें हमारा डिवीज़न बाय ज़ीरो एरर आ जाएगा। तो डिवीज़न बाय ज़ीरो एरर हमारा कौन सा होता है, डिवीज़न बाय ज़ीरो होता है हमारा रन टाइम एरर। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, रन टाइम एरर। मैं इसको करके दिखाती हूँ मैं आपको, वो कैसे होगा। जैसे प्रिंट आपने किया 25/0, देखो इसमें क्या आएगा, रन टाइम एरर आएगा, डिवीज़न बाय ज़ीरो। ठीक है, डिवीज़न बाय ज़ीरो एरर है, तो ये हमारा कौन सा है, रन टाइम एरर। उसके बाद नेक्स्ट दिया हुआ है हमें num1 25, num2 0। तो num1 हमारा क्या है 25, देन इसके में 0 दिया हुआ, तो ये भी हमारा क्या है, रन टाइम एरर। ये 8 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं और इम्पोर्टेंट प्रोग्राम हम कर चुके हैं जो भी हमारे बुक में दिए हुए हैं। तो इससे आगे के जो क्वेश्चन और बचे हुए हैं आपके, और कुछ एक प्रोग्राम जो हैं जो भी इम्पोर्टेंट होंगे वो मैं ऐड करके अगली नेक्स्ट वीडियो में आपको अपलोड करके दे दूँगी। तो तब तक के लिए गाइज़ बाय बाय, टेक केयर।